हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक मुखिया होता है, उसी की हवानियत। एक गरीब परिवार में तीन लड़की होती है, वो तीनों बहनों के साथ मुखिया ऐसा कारनामा कर देता है। आप जानेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत ही जोरदार स्टोरी होने वाली है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कर्ण अपना सिंह जो भी उस ओपिनियन रात होगा दरिंदा वीडियो बना का लास्ट में और आपको तीन कमेंट मासूम में जानों जरूर को नोच बताइएगा। डाला। तो चलिए हम शुरू गौरी, करते हैं। लाली और छोटी, उनकी चीखों ने आसमान एक फाड़ दिया, मुखिया होता मगर दोस्तों, धरती जिसको हम चुप लोग रही। ग्राम प्रधान वो बोलते हैं। सरपंच नहीं था, एक भेड़िया था जिसने गरीब की बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। बंसीपुर, जो एक छोटे से जिले में बसा हुआ था। बिल्कुल यहाँ रहने राइट। वाले लोग बहुत साधारण थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां एकदम कम और गलत। मुश्किलें ज्यादा थीं। इस गांव में एक गरीब महिला शांति अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। शांति का पति कई साल पहले एक बीमारी से वाह। गुजर चुका था और उसके बाद शांति ने अकेले ही अपनी 3 बेटियों गौरी, लाली और छोटी को पाला। शांति बहुत मेहनती थी, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। एक आम दिन में उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होती थी कि उसकी बेटियां अच्छे से खा सकें और उनका एकदम भविष्य तोड़ सुधरे। दिया था। वो दिन रात खेतों में काम करती, लेकिन फिर भी कभी चैन से बैठने का मौका नहीं मिलता था। उसकी बेटी गौरी, माँ बाप का जो सबसे सपना बड़ी होता थी, है। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, दोस्तों जबकि गौर लाली और कीजिए छोटी ये स्टोरी भी पे। मासूम और प्यारी थी। गांव के लोग शांति को बहुत आदर देते थे, क्योंकि वह स्याह से अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती थी। लेकिन गांव का एक और व्यक्ति था, जो न सिर्फ आदर के लायक नहीं था, बल्कि एक खतरनाक इंसान था। कर्ण सिंह, गांव का सरपंच। कर्ण सिंह गांव में सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास बहुत पैसे थे और उसे धर्मात्मा समझा जाता था। उसका चेहरा सादा था, हमेशा भगवा गमछा पहने रहता था और धार्मिक रूप से कई काम करता था, लेकिन उसकी असलियत किसी को नहीं पता थी। अंदर से एक भेदिया था। ये बिल्कुल उसकी अंदर से काला नजरें था शांति दोस्तों। की बेटियों पर टिकी थी। वह उनकी मासूमियत से बहुत आकर्षित था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। फिर एक दिन अंधेरी रात थी। शांति काम करने में देर कर बैठी थी और घर पर उसकी बेटियां अकेली थी। कर्ण सिंह ने यह मौका पाकर अपनी चाल चल दी। उसने अपने 2 गुंडों के साथ शांति के घर में घुसकर तीनों बच्चियों को बुरी तरह पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। सुबह जब शांति घर लौटी, तो वहां का दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गई। घर में खामोशी थी, फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां, खून के निशान और दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो गरीब हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देखकर शांति के पांवों तले जमीन खिसक गई। शांति पगला गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटियां कहां जा सकती हैं। वह फौरन सरपंच कर्ण सिंह के घर गई। फिर मंदिर और थाने में भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह खामोशी मिली। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। कर्ण सिंह ने उसे पागल कहकर गांव से निकाल दिया, लेकिन शांति हार ये मानने गलत वाली हुआ नहीं थी। वह 3 दिन तक अपने बच्चों के लिए मदद ढूंढती रही और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 3 दिन बाद गांव के बाहर सूखे कुएं से 3 बच्चियों की लाशें मिली। उनका चेहरा घबराया हुआ था, आंखें खुली हुई थीं और सर पर राख पोती थी। यह देखकर पूरा गांव दंग रह गया। उस रात शांति का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह रात के अंधेरे में गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास गई। इस पेड़ के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां थी, लेकिन शांति अब किसी से नहीं डरती थी। उसने अपने बच्चों के लिए न्याय की प्रार्थना की और चिल्लाते हुए बोली, हे धरती माता, मेरी बेटियों की चीखें तुझे सुनाई दी। तू अगर जिंदा है तो इस दरिंदे को जिंदा मत छोड़ना। यह कहते हुए उसने उसी पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा अब उस पेड़ में बसी थी। इसके बाद शुरू हुआ इंसाफ नहीं, श्राप का तांडव। बंसीपुर की हवाएं अब वैसी नहीं रही। हर अमावस्या की रात एक जैसे माँ कोई के साथ अधूरी गलत आत्मा हुआ दोस्तों। अपने इस नाखूनों से वीडियो को ज्यादा से आसमान को ज्यादा चीरे शेयर कीजिए। और फिर एक एक करके शांति के दर्द की कहानी ने लाशों में तब्दील होना शुरू किया। अब हर रात की हवा में राख सी महक होती, जैसे जलते हुए शरीर की कोई आखिरी सांस। और फिर एक एक कर वो सब हुआ जो इंसान की सोच से भी परे था। सबसे पहले खबर आई कि कर्ण सिंह का 9 साल का बेटा निहाल अचानक गायब हो गया है।
3 दिन तक गांव के हर कोने में तलाश हुई, लेकिन फिर चौथे दिन वही पुराना सूखा कुआं जो अब वीरान पड़ा था बिल्कुल अचानक सही। धुआं छोड़ने लगा। लोगों ने जब झांक कर देखा गरीब का तो सताने का कुएं के अंदर यही उल्टा फैसला लटका है हुआ था दोस्तों, निहाल यही का उसका शव। फल है। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बाहर निकली और उसकी जीभ पर किसी ने राख से कुछ लिखा था। गौरी, लाली, छोटी। गांव सन्न रह गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 2 हफ्ते बाद कर्ण सिंह की पत्नी विमला रात में बेसुध चिल्लाने लगी। वो तीनों हंस रही हैं, मेरे कमरे में हैं, मेरी चूड़ियां मांग रही हैं। जब दरवाजा तोड़कर लोग अंदर घुसे तो दीवारें खरोंचों से लाल हो चुकी थी और एक कोने में खून से लिखा था, तेरी ममता कहाँ थी। सुबह तक विमला की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और होश भी। गांव अब समझ चुका था, यह कोई संयोग नहीं था, यह न्याय भी नहीं था, यह श्राप था। और फिर आई वह रात जब पीपल के पेड़ ने खुद इंसाफ वो सुनाया। तीनों बदला ले रहे सुबह होते ही गांव की औरतें चीखने लगी। कर्ण सिंह की लाश उलटी लटकी हुई थी उसी पेड़ से जहां शांति ने जान दी थी। उसके बाल जले हुए थे, शरीर राख से ढका था और उसके सीने पर खून से लिखा था, हम अब सो सकते हैं माँ। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो बंसीपुर की हवा कांपती है। कहते हैं अगर कोई आदमी बुरी नीयत से उस गांव की तरफ देख भी ले तो 3 हंसी भरी आवाजें उसके कानों में आती हैं। अब हमारी बारी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। ये एक सच्ची घटना थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। अपना 1 मिनट ज़रूर निकाल के अपना ओपिनियन ज़रूर दे। और चैनल को पहली बार आप पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ।